राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसके बिना किसी देश की उन्नति और तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए जो हमारे देश के दैनिक अखबार भास्कर ने जो महाअभियान 75 लाख पौधे लगाने का, देश की तरक्की में सहयोग देने का जो निर्णय लिया हुआ है, पहले मैं उस समूह के सदस्यों को आपकी तरफ से और अपनी तरफ से हृदय से नमन करता हूं कि उन्होंने देश की तरक्की में अपने साथ देश के युवाओं और नागरिकों को जोड़कर उनके कर्तव्य का बोध कराया है। एक बहुत बड़ी बात है किसी समाचार पत्र के लिए। तो मैं कवि हूँ और कवि होने के नाते से बहुत सारी बातें हैं। वृक्ष धरती का गहना होते हैं। धरती माँ की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की ठंडी छांव के लिए, समस्त वर्धित लोगों के लिए मैं हूँ उनका पेड़ बचाओ, मुझे बताओ। तो इस समाज मैं आपको बता दूं कि आपके बीच में मैंने क्यों ये प्रोग्राम रखा। पौधे तो मैं गांव में भी लगवा देता हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पौधे की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, जो आपके काम आ सकती है। क्योंकि मैं लेखक के साथ साथ एक सामाजिक डॉक्टर भी हूं। जब तक आपके मन और विचार स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक आप किसी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे मौसम के अनुसार जामुन है, अमरूद है, अभी जामुन आई हुई है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो जामुन से दूर हो सकती है। जैसे शुगर की दवाई का काम कर रही हो, अगर बाजार में जाओगे तो वो 200 रुपये की मिलेगी, लेकिन अगर आप हम यहाँ खेतों में घूमते हैं तो वो जामुने आपको फ्री में मिलती हैं। इससे देश की महंगाई पर और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसी से सब कुछ होता है कि देश की तरक्की। और तभी तो मैं कह रहा था कि ये छोटा मामला नहीं है कि एक पौधा लगा दिया और वो सूख गया और वो जो ना इतना नुकसान हुआ है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा प्राकृतिक चीजों का मौसम के अनुसार सेवन करता है, उसकी बुद्धि का बहुत और समझता का बहुत विकास होता है और मानसिक संतुलन भी उस बच्चे का स्वस्थ रहता है। उस बच्चे को क्या करना चाहिए, पहली और दूसरी तीसरी बच्चे को, तो कोई बच्चा 8 घंटे में करता है, कोई उससे अगर 5वीं क्लास